हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राही रैंकर यूट्यूब चैनल। राही रैंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है। आप आए हैं, आपको यहाँ पर सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा, नाउन के बारे में बताया जाएगा और एडजेक्टिव के बारे में बताया जाएगा। यानी बताने के साथ साथ आपको एमसीक्यू भी सॉल्व कराए जाएंगे ताकि एग्ज़ाम के लिए आपके लिए आसानी हो जाए, और एग्ज़ाम भी बहुत करीब है आपका। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेंटेंस मेक स्टेटमेंट। कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो स्टेटमेंट बताता है। हमें जानना है विच टाइप ऑफ सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो स्टेटमेंट बताता है। स्टेटमेंट मतलब कोई ऐसी बात, इन्फॉर्मेशन। स्टेटमेंट मतलब इन्फॉर्मेशन। कौन सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस आप जान लें, 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डिक्लेरेटिव, दूसरा होता है इम्परेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, चौथा होता है एक्सक्लामेटरी। तो सबसे स्टेटमेंट जो भी सेंटेंस बताता है उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और याद रखिएगा कि स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों पहलू। जैसे वो स्कूल है, वो स्कूल नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हो रहा है, तो जब इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रहा है तो उस प्राप्ति की जो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और याद रखिएगा, आसान तरीका है समझने का। अगर स्टेटमेंट वाले सेंटेंस को आप समझना चाहते हैं तो उसके आखिर में फुल स्टॉप होता है, तो वो स्टेटमेंट वाला सेंटेंस हो गया। तो 4 प्रकार हैं सेंटेंस के, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी, डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव जो है वो स्टेटमेंट को बताता है। तो ऑप्शन, आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है, सेंटेंस जो स्टेटमेंट बताए, वो हमारा डिक्लेरेटिव राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ए सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिससे सवाल पूछा जाता है, डिक्लेरेटिव से स्टेटमेंट पता चलता है, ये तो होगा नहीं आपका। एक्सक्लामेटरी से स्ट्रॉन्ग इमोशन मालूम होता है, ये भी नहीं होगा। इंट्रोगेटिव राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हम क्वेश्चन पूछते हैं, यानी इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। आप आसानी के साथ इसको भी समझ सकते हैं कि वह सेंटेंस जिससे सवाल पूछा जाए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, और ये इम्परेटिव जिससे ऑर्डर या कमांड दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द प्रीडिकेट इन द सेंटेंस द कैट इज स्लीपिंग। यानी इस सेंटेंस को देखना है और इस सेंटेंस को देखने के बाद हमें बताना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है और प्रीडिकेट कौन है। आपको मालूम होगा कि सेंटेंस के जो हैं 2 हिस्से हैं। द पार्ट ऑफ सेंटेंस के कितने हिस्से हैं, 2। एक होगा सब्जेक्ट और एक होता है प्रीडिकेट। सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बचा रहता है वो होता है प्रीडिकेट। जैसे यहाँ पे द कैट सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अलावा जो भी है इस स्लीपिंग, ये आपका प्रीडिकेट हो जाएगा। तो याद रखिए, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, द कैट सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब है, इज स्लीपिंग। तो इस स्लीपिंग यानी पूरा सब्जेक्ट के अलावा आपका हो जाएगा प्रीडिकेट, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच सेंटेंस इज़ अ इम्परेटिव। कौन सा सेंटेंस इसमें है, आपको पढ़ करके देखना है और बताना है कि इम्परेटिव सेंटेंस कौन है, यानी वो सेंटेंस जिससे ऑर्डर या कमांड या रिक्वेस्ट जाहिर हो। शी लव्स म्यूजिक, तो ये है नहीं, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है, इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति है। डू योर होमवर्क, ये ऑर्डर है, यानी तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करो, ये आपका हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट नहीं होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक्सक्लामेशन मार्क है, तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ सेंटेंस एंड्स विथ एन एक्सक्लामेशन मार्क। कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसके आखिर में एक्सक्लामेशन मार्क लगता है। तो एक्सक्लामेशन मार्क जो होता है वो ये होता है। तो याद रखिए कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में लगता है एक्सक्लामेशन मार्क, लेकिन याद रखिए ये बात भी कि जो फुल स्टॉप है वो सेंटेंस के आखिर में लगता है, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के आखिर में लगता है। इम्परेटिव सेंटेंस में भी ये लगता है, फुल स्टॉप तो लग जाता है, लेकिन उसका आसान तरीका है पहचानने का कि वो हमेशा वर्ब से शुरू होगा। वो किससे शुरू होगा, वर्ब से। तो हम आसानी के साथ पहचान लेंगे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। लेकिन जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है वो
उसके आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगता, बल्कि वो वर्ड एक्सक्लेमेशन वर्ड जो होगा आपका, जैसे यहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन वर्ड देख सकते हैं, एक्सक्लेमेशन वर्ड जैसे मान लेते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल हाउस, तो यहाँ पे आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक सेंटेंस ख़त्म है, एक्सक्लेमेशन वर्ड जो है वो ख़त्म है। जैसे मान लेते हैं हुर्रा, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसके बाद जो भी सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेशन मार्क है, लेकिन वहाँ अलग है, एक बात आ जाएगी। जैसे हुर्रा वी वोन द मैच, तो यहाँ स्टेटमेंट आ जाएगा, लेकिन ये जो होगा ये आपका हो जाएगा एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन वर्ड, और इसी के बाद लगेगा एक्सक्लेमेशन मार्क। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया आपने कि क्वेश्चन नंबर 5 जिसके आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस द चिल्ड्रेन प्लेड इन द पार्क। आपको इसमें पहचानना है कि सब्जेक्ट कौन है। आप आसानी के साथ पहचान सकते हैं कि बच्चे पार्क में खेलते, तो बच्चा जो है वो खेल रहा है, सब्जेक्ट हो गया आपका द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन आपका सब्जेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नीचे देखना है, आर यू कमिंग नहीं है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आई एम गोइंग टू स्टोर, ये आपका हो जाएगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। व्हाट डज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस करता क्या है। मेक स्टेटमेंट नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव बनाता है। आस्क क्वेश्चन यस, आस्क क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हम सवाल पूछते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। विच सेंटेंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपको यहाँ पे देखना है, आई लाइक पिज़्ज़ा, हाउ ब्यूटीफुल दिस हाउस इज़, कैन यू हेल्प मी प्लीज सिट डाउन। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज़ में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है और यही एक्सक्लेमेटरी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द सन राइजेस इन द ईस्ट। आपको इसमें सब्जेक्ट पहचानना है। सूरज पश्चिम में उगता है, तो सूरज इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। द सन यानी सन है, ऑप्शन राइट है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि सेंटेंस के कितने प्रकार हैं और किस तरीके से सेंटेंस को हमको पहचानना है। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन को देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे पहला आता है वो होता है नाउन। नाउन, नाउन के भी भेद हैं, उसके भी बहुत सारे 5 प्रकार हैं। एक होता है हमारा कॉमन नाउन, उसके बाद आता है प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देख लीजिए, नाउन, नाउन यानी कोई भी नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी ऑल द नेम इज नाउन। कोई भी नाम हो वो नाउन है। नाउन, अब आसान डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स। चीज़ों के नाम को, प्लेस के नाम को या आदमी के नाम को हम नाउन कहते हैं। उसके भेद हैं 5। उसके टाइप्स कितने हैं? 5 है। नंबर 1 है कॉमन। कॉमन मतलब आम, कॉमन मतलब आम हो, प्रचलित हो, उससे कोई भी ख़ास आपको समझ में ना आए, तो वो हो गया कॉमन। इसके बाद आता है प्रॉपर। प्रॉपर मतलब ख़ास, कोई भी ख़ास नाम हो। कॉमन जैसे सिटी, कोई भी ख़ास शहर का नाम तो नहीं है, ये सिटी है नॉर्मल, तो ये कॉमन हो जाएगा। लेकिन दिल्ली ये प्रॉपर है, तो आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। उसके बाद मटेरियल नाउन, यानी कोई धातु का नाम अगर है, जैसे सोना है, चांदी है, तो ये मटेरियल हो जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है वो नाउन जिसका हम लोग छू नहीं सकते हैं। कैन फील अस, बस हम उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा है, जैसे खुशी है, ये सारी चीज़ों को हम फील कर सकते हैं, बट ये नाउन है, तो वो हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब ही होता है कि एक ऐसा वर्ड जो कलेक्शन को जाहिर करे, जैसे टीम, एक आदमी के लिए नहीं है बल्कि 11 लोगों के लिए टीम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से होता है हर्ड, ये गाँव मतलब गाय का एक समूह है, उसके लिए होता है हर्ड का इस्तेमाल, यानी एक लफ्ज़ और माना अनेक, तो इसलिए हम कलेक्टिव नाउन उस वक्त इस्तेमाल करते हैं। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज़ ए हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जो है वो कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन तो होगा नहीं, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन राइट ऑप्शन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों अब्स्ट्रैक्ट नाउन? क्योंकि हैप्पीनेस को हम फील कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा विच टाइप ऑफ प्रोनाउन देम, यानी देम जो है वो कैसा प्रोनाउन है। प्रोनाउन के भी, प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो। इसके भी भेद हैं, वो
तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज़ देम। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन को ही समझ लेते हैं। प्रोनाउन जो है वो नाउन के प्लेस में इस्तेमाल होता है। और क्यों होता है? बार बार नाउन के नाम, कोई भी नाम है, मान लीजिए ताजमहल के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो बार बार ताजमहल 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 तो अच्छा नहीं लगता, उसे सुनने से गिरा गुजरता है। तो उसी के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप ही का नाम अगर लेना हो तो बार बार आपका नाम लेंगे, तो उससे बेहतर है कि आपकी जगह में हम वह का इस्तेमाल करें, है ना, तुम का इस्तेमाल करें, मैं का इस्तेमाल करें। तो ये सारे जो है ये प्रोनाउन हैं। लेकिन प्रोनाउन के भी कुछ भेद हैं, कुछ प्रकार हैं, कुछ टाइप्स हैं। तो सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो है उनका एग्जांपल आप आसानी के साथ समझ सकते हैं, जो स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो। जैसे यू है वो पर्सनल प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए है। ही एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। पोसेसिव प्रोनाउन जिसमें मिल्कियत बताए, ऑन, इसमें मिल्कियत बताता है। जैसे माई, ये मेरा पेन है, माई पेन, तो पेन का ताल्लुक में माई से है, इसमें मिल्कियत बताया जा रहा है, तो ये हो गया पोसेसिव प्रोनाउन। इसके बाद आता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन सिर्फ 4 होते हैं। एक है हमारा दिस और दैट, दीज और दोज। ये हमारा है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी जिस सेंटेंस में ये सारे आ जाए समझ लीजिए कि ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो है जो दो सेंटेंस या क्लाउजेस को जोड़ने के लिए आता है। जैसे मान लीजिए कि वो जो जा रहा है वो मेरा भाई है, यानी वो मेरा भाई है का ताल्लुक वो जो जा रहा है, यानी जाने का ताल्लुक एक भाई से हुआ, यानी तो वहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। उसका एग्जांपल जैसे हु इज़ गोइंग, जो जा रहा है, जहाँ पे जो का माना है, जिस का माना है, वो सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके अलावा आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिसमें पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए वो नहीं होता, बल्कि सामूहिक समूह के लिए बुलाया जाता है। जैसे मान लेते हैं अगर बुलाया जाए एवरी वन, तो यहाँ पे पार्टिकुलर कोई है ही नहीं, बल्कि सारे व्यक्ति को ही बुलाया जा रहा है, तो वो आपका हो जाएगा इंडेफिनिट। ऑल है, सम है, ये सब क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसके अलावा आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को आसान तरीक़ा से आप समझ सकते हैं कि जिसके आखिर में सेल्फ लग जाए, या अगर प्लूरल हो तो सेल्फ लग जाए, सेल्फ्स, जैसे आवर सेल्फ, माई सेल्फ, ये सारे के सारे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएंगे। अभी हम ट्रिक एंड वो देख रहे हैं ताकि आसानी के साथ हम क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। क्वेश्चन को हल करना अभी हमारा सबसे प्राइमरी होगा कि हम सबसे पहले क्वेश्चन को हल करना सीखें, और जैसे हम किस तरीके से ट्रिक के द्वारा हम सक्षमता परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल के द्वारा बता दी जा रही हैं ताकि आसानी के साथ आप समझ भी जाएं, और यहाँ जो दिए गए क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, इनके आसानी के साथ आप सॉल्व भी कर सकें। तो चलिए अब आप खुद ही बताइए विच टाइप ऑफ अ प्रोनाउन इज़ देम। अब बताइए देम जो है ये कौन सा प्रोनाउन है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन तो होगा नहीं, क्योंकि आपके सामने ये एग्जाम्पल मौजूद है। पर्सनल प्रोनाउन भी नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने इंडेफिनिट प्रोनाउन भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं है। बताइए कौन सा प्रोनाउन होगा? आपका जो प्रोनाउन सही होगा वो हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। देम जो होगा वो पर्सनल प्रोनाउन के लिए आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कलेक्टिव नाउन। आपको बताया गया कलेक्टिव नाउन कौन होता है, आप खुद ही बताइए। म्यूज़िक कलेक्टिव नाउन नहीं है, जॉय भी कलेक्टिव नाउन नहीं है, सिटी भी कलेक्टिव नाउन नहीं है, क्योंकि ये कॉमन है, ये फील है तो एब्स्ट्रैक्ट है, म्यूज़िक भी फील है तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट है, तो आपका पैक राइट ऑप्शन हो जाएगा, पैक कलेक्टिव नाउन। इसके बाद 14 नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। आपको मालूम होगा चिल्ड्रेन जो है वो प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल मतलब बहुवचन और सिंगुलर मतलब एक वचन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इन दिस इज़ माई बुक। आपको बताना है इस सेंटेंस को देख करके कि इंडेफिनिट है कि डेमोस्ट्रेटिव है कि रिफ्लेक्सिव है कि रिलेटिव है। तो आपको मैंने ऊपर बताया कि दिस का इस्तेमाल आप हमेशा डेमोस्ट्रेटिव के साथ जोड़ दीजिए। दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये सारे जो हैं वो डेमोस्ट्रेटिव ही हैं। तो आप आसानी के साथ दिस को आप आंसर कर सकते हैं डेमोस्ट्रेटिव। तो आपका 15 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें से कौन है? टीम होगा नहीं क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है। पेरिस नहीं होगा क्योंकि एक जगह का नाम है। क्राउड भी नहीं होगा क्योंकि ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। तो फ्रेंडशिप जो है एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसको आप फील कर सकते हैं, इसको सिर्फ आप फील कर सकते हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं। फ्रेंडशिप कोई चीज़ नहीं होती है, कोई ये नहीं, बस वो फीललेस है। इसके साथ फील बैठ जाए आपका, वही आपका सबसे अच्छा दोस्त है। इसके साथ फीलिंग शेयर करें आप फ्रेंड है, वही फ्रेंड है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट टाइप्स ऑफ नाउन इज़ लाइब्रेरी? लाइब्रेरी जो है ये कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? बिल्कुल नहीं। कॉमन नाउन है? प्रॉपर नाउन है? कलेक्टिव नाउन है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन आपका राइट हो जाएगा क्योंकि लाइब्रेरी जो है वो कॉमन है। अगर कोई ख़ास लाइब्रेरी होता है या जाकिर हुसैन लाइब्रेरी या अहमद रज़ा लाइब्रेरी वगैरह कोई भी लाइब्रेरी हो सकती है, उसका अगर ख़ास नाम होता तो वो हो जाता प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन तो है नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है नहीं। कॉमन नाउन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। व्हाट इज़ द जेंडर ऑफ द नाउन एक्टर? यानी एक्टर का जो है उसका जेंडर क्या है? फेमिना जेंडर आप लोग जानते होंगे कि जेंडर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, न्यूट्रल एंड न्यूट्रल। फेमिनाइन जेंडर जो है वो लड़कियों के लिए, मैस्कुलिन उसके लिए और न्यूट्रल उसके लिए, ट्रांसजेंडर के लिए। तो एक्टर का जो है वो है, एक्टर जो है वो मैस्कुलिन जेंडर है। तो इसका जो एक्टर बताना है आपको, व्हाट इज़ द जेंडर ऑफ द नाउन एक्टर? एक्टर का जो है वो जेंडर क्या है आपको बताना है। तो आप सिंपली बता सकते हैं मैस्कुलिन जेंडर है, यानी मेल है वो। एक्ट्रेस होता तो फीमेल, फेमिनाइन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। विच प्रोनाउन इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन? कौन सा प्रोनाउन है जिसके द्वारा हम क्वेश्चन पूछते हैं? तो आपका नॉर्मली ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, आपका इंट्रोगेटिव राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज़ हर सेल्फ? हर सेल्फ जो है वो कौन सा प्रोनाउन है? आपको अभी बताया कि जिसके आखिर में सेल्फ लग जाए वो समझ लीजिए कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन आपका कौन सा है? कंट्री प्रॉपर नाउन है नहीं, कॉमन है ये। जोन प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक ख़ास आदमी का नाम होता है। हैप्पीनेस जो है वो फीलिंग है। टीम जो है वो कलेक्टिव है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया, कलेक्टिव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ गूस? गूस का जो प्लूरल फॉर्म होता है गीस। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज़ हु? हु जो है वो कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव है, रिलेटिव है, पर्सनल है, इंडेफिनिट है। तो आपका रिलेटिव हो जाएगा। हु का माना यहाँ जो होगा वो हु के माना जो के माना में होगा। वह जो जा रहा है, वो जो कर रहा है, तो वो जो का ताल्लुक किसी सेंटेंस के साथ होता है, इसीलिए उसको रिलेटिव बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज़ फ्लॉक? फ्लॉक जो है ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन बिल्कुल नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिल्कुल नहीं, कॉमन भी नहीं। तो आपका ये कलेक्टिव जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी फ्लॉक जो वो मतलब एनिमल्स के ग्रुप को बोलते हैं, इसलिए ग्रुप का नाम आए तो ये कलेक्टिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ नाउन मदर। मदर का आपको जेंडर बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। फेमिनाइन जेंडर, फीमेल होती है मैम मदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। विच सेंटेंस कंटेन्स अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को लिए हुए है? दे आर माई फ्रेंड, दिस इज़ माई फेवरेट बुक, शी लव्स आइसक्रीम, आई फाउंड समवन। डेमोन्स्ट्रेटिव आपको आसानी के साथ आप यहाँ निकाल सकते हैं कि दिस यहाँ पे लगा है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ए नाउन इज़ अ टीम? टीम जो है ये कौन सा नाउन है? आप आसानी के साथ बता सकते हैं कि टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ कैक्टी? कैक्टी एक प्लूरल फॉर्म है कैक्टस का। इसका सिंगुलर फॉर्म होगा कैक्टी और प्लूरल कैक्टस, और प्लूरल फॉर्म होगा कैक्टी। कैक्टी वो कैक्टस का एक पेड़ होता है, वो उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसमें कौन है? माई सेल्फ इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आसानी के साथ सेल्फ लगा है, आप आंख बंद करके आंसर कीजिए। सेल्फ जहाँ लगा हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 30। व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज़ फ्रीडम? फ्रीडम जो है वो कौन सा नाउन है? आपको मालूम होगा कि फ्रीडम कोई चीज़ तो है नहीं, किसी का नाम तो है नहीं, एक फील है फ्रीडम, जो आज हम लोग फील कर रहे हैं 1947 के बाद से।
तो वो हो जाएगा आपका abstract. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31. विच सेंटेंस कंटेन्स अ रिलेटिव प्रोनाउन? कौन सा ऐसा सेंटेंस है नीचे दिए गए जो रिलेटिव प्रोनाउन को लिए हुए है? तो कौन सा है? द बुक इज इंटरेस्टिंग, द पर्सन हु कॉल्ड इज माई फ्रेंड. वह आदमी जो मेरे दोस्त को बुलाया. तो यहाँ पे जो का ताल्लुक दोनों सेंटेंस से है तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं. व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज एनीवन? एनीवन जो है वो कौन सा प्रोनाउन है? तो मैंने आपको बताया था अभी कि इनडेफिनिट में कोई ख़ास व्यक्ति का होता नहीं है, वो नॉर्मल इस्तेमाल के लिए एनीवन, ऑल, समवन, ये सारे जो हैं वो इनडेफिनिट के एग्जांपल्स हैं. तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा. इसके बाद देख लेते हैं 33. व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस? माउस का जो है वो प्लूरल फॉर्म क्या है? माउस यानी चूहा, उसका प्लूरल फॉर्म माइस. क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन? नीचे दिए गए कौन है जो प्रॉपर नाउन है? सिटी, अर्थ, हैप्पीनेस, टीम. प्रॉपर नाउन सिटी तो है नहीं है, कॉमन है. अर्थ प्रॉपर नाउन आपका हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं. व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज इट? यानी इट जो है ये कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल है, डेमोस्ट्रेटिव है, इंडेफिनिट है, रिफ्लेक्सिव है. तो आपका ये डेमोस्ट्रेटिव हो जाएगा क्योंकि ये इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए डेमोस्ट्रेटिव आपका इट जो है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 36. आइडेंटिफाई द केस ऑफ द नाउन मैरी इन द सेंटेंस मैरी लव्स टू रीड. मैरी जो है जिसको पढ़ना पसंद है वो कौन सा है? नॉमिनेटिव है, एक्यूजेटिव है, जेनिटिव है. चलिए तो पहले जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है देख लेते हैं आप कि केस के बारे में. तो केस हम समझ लेते हैं. केस जो होते हैं इसके 6 प्रकार हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ 3 समझ लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पूछा गया है. नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, पोसेसिव. नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव होगा, जो भी सब्जेक्टिव फॉर्म में जो भी होगा वो. तो यहाँ पे जो मैरी है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो इसीलिए आपका नॉमिनेटिव ऑप्शन ए राइट हो जाए. और एक्यूजेटिव जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म. और ये जो है वो संबंध कारक है, संबंध कारक फॉर्म. चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट इज़ द कलेक्टिव नाउन ऑफ अ ग्रुप ऑफ काउज? यानी काउज के लिए कौन सा ऐसा शब्द जो कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल होता है? तो हर्ड जो है वो काउज के ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है. फ्लॉक जो है वो बर्ड के लिए इस्तेमाल होता है. और पैक जो है वो कोई भी पैक सामान वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है. अब देख लेते हैं 38. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? Ourself is an example of reflexive pronoun. Option C will be the right option. The next one is 39. Identify the type of noun in the sentence love is essential. I have to identify the type of sentence. I have already told about it. मैंने सेंटेंस के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, तो आपको खुद बताना है कि इस सेंटेंस में लव इज़ एसेंशियल में कॉमन है, अब्स्ट्रैक्ट है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है. लव वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा. ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर द 39 क्वेश्चन. ओके, 40 क्वेश्चन नंबर 40. व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ एनालिसिस? एनालिसिस का प्लूरल फॉर्म आपका ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, एनालिसिस. क्वेश्चन नंबर 41. विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज दोज? दोज जो है वो कौन सा प्रोनाउन है? तो आपको मालूम है कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है दोज. क्वेश्चन नंबर 42. आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द नाउन हीरोइन. हीरोइन का जेंडर आपको बताना है क्या होता है. तो आपको आसानी के साथ आप बता सकते हैं कि हीरोइन जो है ये लड़की होती है, इसीलिए फेमिनाइन जेंडर है. क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन नाउन? नीचे दिए गए कौन सा ऐसा शब्द है जो कॉमन नाउन है? न्यूयॉर्क बिल्कुल नहीं, ये प्रॉपर नाउन है. लव ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है. कार आपका कॉमन नाउन है. तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर द 43 क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट वन इज़ 44. व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज सम? सम जो है वो कौन सा प्रोनाउन है? आप आसानी के साथ बता सकते हैं कि सम जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है. क्वेश्चन नंबर 45. आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन इन अ स्वार्म ऑफ बीज. तो आपको पूछा जा रहा है कलेक्टिव नाउन अ स्वार्म ऑफ बीज में कलेक्टिव नाउन कौन है? तो स्वार्म जो है वो कलेक्टिव नाउन है. ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन ऑफ 45. द नेक्स्ट वन इज 46.
व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ लीव? लीव का प्लूरल फॉर्म बताना है तो लीव्स आपका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन फॉर द 46 ऑफ क्वेश्चन। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल प्रोनाउन? आपको बताना है कि पर्सनल प्रोनाउन नीचे दिए गए कौन है, तो शी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर द पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाए। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है 48 व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज टीचर? टीचर जो है वो कौन सा नाउन है? एकदम आसान जवाब है, आप इसको कमेंट में बताइए कि टीचर जो है वो कौन सा नाउन है। शुक्रिया आप यहाँ तक आए। अगर आप यहाँ तक आ ही गए होंगे तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने लाइक कर ही दिया होगा, और लाइक जब कर दिया है तो वो जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब वाला उसको भी प्रेस कर दीजिए। वही हमारा एक मोटिवेशन है जिसके माध्यम से हम और भी नए नए वीडियोस ला सकते हैं। तो आप मेहरबानी कीजिए और उसको प्रेस कीजिए ताकि आप सब्सक्राइब हो जाए और नए नए वीडियोस जब भी इस चैनल में डले तो वो आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया, थैंक यू।